कहानी की शुरुआत में हम समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं और शिप पर मौजूद सभी लोग 31 दिसंबर की रात होती है, यानी कि कल से नया साल शुरू हो जाएगा और नए साल की खुशी में पूरे शिप में पार्टी चल रही होती है। हर तरफ म्यूजिक बज रहा होता है, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गेम खेलकर नए साल की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि कुछ देर बाद इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। और तभी कंट्रोल रूम में कैप्टन को शिप की तरफ कोई चीज बढ़ते हुए दिखाई देती है। यह देखकर कैप्टन घबरा जाता है और जब वह दूरबीन से समंदर की तरफ देखता है तो उसे सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर शिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतनी जल्दी शिप कहां मोड़ी जा सकती थी। दूसरी तरफ वो लहर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर कैप्टन समझ जाता है टकरा जाएगी, इसलिए कैप्टन शिप का इमरजेंसी बटन दबाकर सभी लोगों को आने वाले खतरे के लिए वार्न कर देता है। और शिप में मौजूद लोगों को जब पता चलता है कि जल्दी ही हमारे शिप से एक बहुत ही बड़ी लहर टकराने वाली है तो सभी लोगों के बीच हलचल मच जाती है और लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन किसी के पास भी छिपने की जगह नहीं थी और तभी एक बहुत ही बड़ी लहर शिप से जोर से टकराती है। ये टकराव इतना तेज होता है कि कुछ लोग तो एक ही झटके में मारे जाते हैं और शिप दूसरी तरफ उलट जाती है, यानी कि जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो जमीन थी जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे थे वो हिस्सा ऊपर आ जाता है। शिप के पलटते वक्त सामान दूसरी तरफ गिरने लगता है, जिसमें कई सारे लोग भी उड़ते हुए सामने की दीवार से टकराकर मारे जाते हैं। कुछ लोग पानी में गिरकर मारे गए और कुछ लोग शिप में होने वाले ब्लास्ट की वजह से मारे गए। साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहाँ पर जितने भी ऑफिसर थे वो सभी मारे जाते हैं। अब यहाँ हम शिप के अंदर का सिचुएशन देखते हैं, जहाँ सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी और हॉल में मौजूद सभी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि इनमें से कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। कुछ देर बाद हॉल में शिप का एक ऑफिसर आता है और सभी को बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिस वजह से ये शिप पलट गया है। इसीलिए अब यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि शिप से बाहर निकलने का रास्ता नीचे पानी में डूबा हुआ है। और अच्छी खबर ये है कि हमारे ऑफिसर्स ने लहर के टकराने से कुछ मिनट्स पहले रेस्क्यू टीम को खबर कर दी है। इसीलिए अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेस्क्यू टीम जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर पहुंच जाएगी और हमें बचा लेगी। इस दौरान हम शिप के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन है। डेलन पहले यूएस नेवी में हुआ करता था, इसीलिए डेलन समझ गया था कि हम लोग यहाँ समंदर के बीचों बीच फंस गए हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को आने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा। और वो सामने की दीवार पर लगे शिप के मैप को देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो रास्ता यहाँ से निकलने का था वो पानी के नीचे डूब गया होता है। अब यहाँ डेलन हिम्मत नहीं हारता और वो यहाँ से निकलने के लिए एक मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी जेब से जरूरत की कुछ चीजें निकाल लेता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर बच्चा कहता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि कुछ देर पहले शिप के ऑफिसर ने बताया कि शिप पलटने की वजह से यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तब डेलन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, जिसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तभी उस लड़के की मॉम वहाँ पर आती है और वो लड़का अपनी मॉम को बता देता है कि डेलन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। तब इस बच्चे की माँ डेलन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर डेलन हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर एक